हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज एके। आज के लेक्चर में हम मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम इसका जो पहला यूनिट है वो यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, सेकंड यूनिट जो है हमारी वो है बेसिक केमिकल एंड कैलकुलेशन। तो हम सेकंड यूनिट आज स्टार्ट करेंगे बेसिक केमिकल कैलकुलेशन, जिसमें हम 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, और ग्राम एटम एंड ग्राम मोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में इनकी डेफिनेशन आ सकती हैं और इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप नोट्स बना रहे हो तो साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो पहला हम डालते हैं एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट क्या होता है हमारा, एटॉमिक वेट डालते हैं। एटॉमिक वेट क्या होता है कि थोड़ा सा मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बता दूं तो क्या होता है कि द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट। तो कहने का क्या मतलब है कि एलिमेंट का जो हमारा एलिमेंट का जो वेट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक वेट कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लें, हम Na ले लेते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, हम सोडियम बोलते हैं। तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो आपको पता होगा कि 23 होता है। ठीक है, 23 होता है। ऐसी में एक और एग्जांपल ले लूँ तो इसका क्या है कि हम पोटेशियम ले लेते हैं K=, तो इसका एटॉमिक वेट क्या रहता है, 39 रहता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इतना ही सा है, जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ के आ चुके हो आगे। ठीक है, जब आपने फर्स्ट ईयर इंटर वगैरह किया होगा हाई स्कूल में, तो एटॉमिक वेट आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये रहता है हमारा एटॉमिक वेट, यानी कि एक एलिमेंट का वेट रहता है, वही हमारा एटॉमिक वेट कहलाता है। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता है, सेकंड टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो हम ये फर्स्ट हो गया, सेकंड टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता है कि मॉलिक्यूलर वेट इज़ द मास पर यूनिट मोल्स। ठीक है, पर यूनिट मोल्स में कितना मास है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा रहता है उसकी जो यूनिट रहती है वो ग्राम पर मोल हो सकती है, और हम देखें तो किलोमोल पर किलोमोल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे तो हमारी देखो ग्राम पर मोल, और दूसरी टर्म में देखें तो केजी पर किलो मोल हो सकती है। ठीक है, तो ये होती है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट की अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्या होता है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट इज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स। यानी कि कोई हमारा फार्मूला है, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे Na2CO3। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या हैं, एटम्स हैं, यानी कि ये जो फार्मूला बना हुआ है सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं, इसमें हमारे काफ़ी एटम्स हैं। तो इन एटम्स के जो एटॉमिक वेट से उनका कह सकते हैं, जो एटम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो एटम्स का हमारा जो एटॉमिक वेट होता है उनके सम को हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो क्या होता है कि Na2, यानी कि Na का भी हमने देखा क्या होता है, 23 होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एटम है इसके, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे तीसरा कौन सा है, कार्बन है, तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक वेट हमारा। ठीक है, और O का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारा कितना रहता है, 16 रहता है। लेकिन इसमें हमारे कितने हैं, ये 3 एटम्स हैं इसमें। ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको देखो इस सब्जेक्ट में ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शंस है। ठीक है, थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं है ये, तो इसमें आपको ये कैल्शियम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बेस पर आप इन न्यूमेरिकल को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इनकी डिजिट को सभी को इसमें डाल के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो क्या है कि 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 गुणा 3। ठीक है, तो इनकी जो कैलकुलेशन 106 आई, यानी कि, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल भी ले सकते हैं, एंड इसे हम केजी पर
किलोमोल लिख सकते हैं इसकी यूनिट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट से आप क्या समझे कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कि ये एटम्स का एटॉमिक वेट का सम होता है, सभी एटम्स के एटॉमिक वेट का सम होता है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले को समझ लेते हैं। ये होता है हमारा ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम क्या होते हैं इनको समझते हैं, ठीक है। तो ग्राम एटम्स हमारे क्या होते हैं कि जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसका फार्मूला बता दूं पहले, उससे हम डेफिनेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ग्राम एटम ऑफ ए, कोई हम एक एलिमेंट ए ले लेते हैं, ठीक है। उसका अगर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ कोई कंपोनेंट ए रहेगा इन ग्राम। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी ग्राम, क्यों, क्योंकि हम ग्राम एटम्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब उसका जो अमाउंट रहेगा वो ग्राम में रहेगा एंड उसका एटॉमिक वेट रहेगा, क्या रहेगा एटॉमिक वेट, ठीक है। जो अभी फर्स्ट पढ़ा था हमने वही एटॉमिक वेट ऑफ ए कंपोनेंट। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जो ग्राम एटम्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए इन ग्राम टू एटॉमिक वेट ऑफ ए, यानी कि जो कंपोनेंट ए का अमाउंट ग्राम में लेंगे और जो एटॉमिक वेट होगा कंपोनेंट ए का, इनका रेशियो, तो ये होता है हमारा ग्राम एटम। अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं केजी, हम निकाल सकते हैं कि किलोग्राम एटम। तो किलोग्राम एटम कैसे निकालेंगे, देखो किलोग्राम एटम ऑफ ए, किलोग्राम ऑफ एटम ए निकालेंगे तो इसका भी क्या रहेगा कि जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ ए इन, यहाँ पर क्या लेंगे केजी में ले लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक वेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा केजी में। तो क्या रहेगा कि इसकी यूनिट क्या आएगी, आपको पता है कि इसकी यूनिट क्या रहेगी ग्राम पर मोल रहेगी, और इसकी यूनिट क्या रहेगी हमारी केजी पर किलो मोल रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो लास्ट वर्ड टॉपिक है ग्राम मोल्स। तो ग्राम मोल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों चौथा जो टॉपिक था हमारा वो था हमारा ग्राम मोल। तो ग्राम मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। तो ग्राम मोल्स क्या होंगे, सबसे पहले मैं आपको फार्मूले के बेस पे ही इसकी डेफिनेशन बता दूंगा और इसका हम फार्मूला भी जान लेंगे, ठीक है। तो ग्राम मोल्स, अगर हम सपोज दैट किसी ग्राम मोल ऑफ ए कंपोनेंट, तो क्या रहेगा हमारा, ऊपर हमारा रहेगा अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट इन, किसमें ले लें ग्राम, क्योंकि हम अभी ग्राम मोल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और नीचे जो रहेगा वो हमारा, उसमें क्या था अभी हमने पढ़ा था ग्राम एटम, तो उसमें नीचे था हमारा एटॉमिक वेट। अब हमारा ग्राम मोल्स ले रहे हैं तो रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, ये रहेगा। तो ये रहेगा हमारा ग्राम मोल्स के लिए। अब बात करते हैं हम किलोग्राम मोल्स। तो किलोग्राम मोल ऑफ ए, किलोग्राम मोल ऑफ ए क्या रहेगा हमारा अमाउंट ऑफ ए इन केजी, ठीक है दोस्तों। और अपॉन में रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, तो ये रहेगा हमारा किलोग्राम मोल्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक पे ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो आपको एक लाइक बनता है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।